सामान्य ज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम इतिहास में एक टॉपिक है 1857। इससे संबंधित आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं 1857 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज हम उसको इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे दोस्तों। और अगर इस वीडियो में पूरा ना कवर हो पाएगा तो हम दूसरे वीडियो इसकी दूसरी सीरीज बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया। 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसका जो चिन्ह है उसको क्या निश्चित किया गया था, तो उसको जो है कमल व चपाती निश्चित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, तो वह जो है कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स ने कहा था दोस्तों। अगला प्रश्न है, इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे। इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो यह थे कुंवर सिंह। इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो यह थे कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में मंगल पांडे को दोस्तों फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया। सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है यह किस उपन्यास में किया गया, तो आनंद मठ में किया गया। सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है यह जो है आनंद मठ में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। किसने कहा कि कांग्रेस के जो लोग हैं पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, तो यह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह कहा था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया, तो दिल्ली में इसका नेतृत्व जो है बहादुर शाह जफर ने किया था। इसका नेतृत्व जो है दिल्ली में बहादुर शाह जफर जी ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो वास्तविक नाम इनका रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो है यह था रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की, तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई, यानी भारतीय सुधार समिति की जो स्थापना है किसने की थी, तो जो है तो रुको दोस्तों, हम रिवर्स करके इस प्रश्न को दोबारा पढ़ लेते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की, तो भारतीय सुधार समिति की जो स्थापना है यह स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। और यही प्रश्न जो है यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय सुधार समिति की जो स्थापना है यह कब हुई, तो 1857 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की जो है स्थापना हुई। दोस्तों अगर इस प्रश्न से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारी टीम उस पर जो है तुरंत सुझाव देगी। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी की जो अवधि है वह क्या कहलाती है, तो वह जो है उदारवादी चरण उसको बोला जाता है। उदारवादी चरण बोला जाता है दोस्तों उसको। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह कब हुई, तो वह जो है 1885 ईस्वी में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह कब हुई, तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है 1885 ईस्वी में स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह किसके द्वारा हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह किसके द्वारा हुई, तो यह जो है डॉक्टर A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह जो है डॉक्टर A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है यह किसने किया, तो यह जो है वल्लभ भाई पटेल ने
1928 ईस्वी में किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? तो छोटा नागपुर में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का जो है संचालन रहा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न दोस्तों हमारा है, वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? तो केरल में 1924 से 1925 तक जो है वायकोम सत्याग्रह चलाया गया। वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? तो केरल में 1924 से 1925 ईस्वी में जो है वायकोम सत्याग्रह चलाया गया। आई होप दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन यानी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारी टीम उस पर तुरंत जवाब देगी।